पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी कि मकड़ी के रगड़ जाने पर क्या करें। तो उसमें हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि हार्पिस क्या होती है और हार्पिस के बचाव क्या हैं, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको हार्पिस के बारे में, उसके लक्षण, उसके बचाव और उसका ट्रीटमेंट आप घर पे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हार्पिस के लक्षण को इस प्रकार दिखते हैं। आपके शरीर पर कहीं भी छोटे छोटे से लाल लाल रंग के पानी भरे हुए दाने से होते हैं या दांत जैसे बन जाते हैं। ये आपके होंठ के, गले के अंदर, गर्दन के पीछे या जंग अंगों पर या पीठ के पीछे कहीं भी हो सकते हैं। तो हार्पिस भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स हार्पिस, और सिंप्लेक्स हार्पिस में भी दो टाइप होता है, जिसमें HSV1, जिसके लक्षण आपके या दाने जो है गले के अंदर या मुंह के आसपास दिखाई पड़ेंगे। और इसका दूसरा टाइप है HSV2, इसके जो दाने हैं या इसके फपोले हैं ये जंगों या गुप्त अंगों पर होते हैं। दूसरा जो हार्पिस का टाइप है वह है जोस्टर हार्पिस। इसके फपोले बड़े बड़े और पीठ के पीछे, और इसको पड़ने से पहले 3 दिन पहले आपको दर्द बहुत तेज होता है। उसके दाने भी बड़े बड़े होते हैं और ये फूटने पर वहाँ जख्म भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो इसके कई टाइप हैं। तो हार्पिस होता ही क्यों है, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। हार्पिस उन लोगों के साथ कांटेक्ट करने पर या शारीरिक संबंध बनाने के पर हो सकते हैं जिनको पहले से हार्पिस हुआ हो, या फिर माँ के द्वारा प्रसव के दौरान हो सकते हैं, या खून चढ़ा हो, या ब्लड डोनेट के द्वारा हार्पिस हो सकता है, या जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कभी किस करते हैं, या लंबे समय से बुखार आता हो, तो इन कारणों से हार्पिस हो सकता है। या इम्यूनिटी पावर जिसकी भी कम रहती हो उनको भी हार्पिस हो सकता है। और हार्पिस एक वायरल या वायरस इन्फेक्शन है। ये शरीर में हर वक्त रहता है। ये स्किन के द्वारा, जो स्किन सेल्स है उनसे होते हुए ये खून के द्वारा जो नर्वस सिस्टम है उसके सेल्स में जाके बैठ जाता है, और ये जीवन भर जो सुसुप्त अवस्था में या डीएक्टिव मूड में रहता है। जैसे ही इसको अपने हिसाब का टेम्परेचर या शरीर की इम्यूनिटी पावर जैसे ही कम होती है, ये एक्टिव हो जाता है और ये एक विस्लरी विस्फोट करता है। और जितना तगड़ा इसमें इसका टेम्परेचर होगा, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, उतने ही इसके तगड़े फपोले होते हैं, दर्द होता है और ये बेचैनी कर देता है। इसका वायरस कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स में हर वक्त जीवित रहता है, और ये शरीर में कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको हार्पिस की समस्या हो गई तो जीवन में दोबारा नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कभी भी हो सकती है। जब जोस्टर हार्पिस जब होता है उससे पहले आपके गर्दन के पीछे जहाँ भी इस क्षेत्र है, जहाँ भी ये होने वाला है, उस एरिया में बहुत तेज़ दर्द होता है और वहाँ जलन होती है। उसके करीब 3 दिन के बाद वहाँ बड़े बड़े से फपोले पड़ जाते हैं और फपोलों में से पानी निकलकर वहाँ जख्म हो जाती है, जो जख्म बहुत दर्द करती है। तो ऐसे कंडीशन होने पर आप अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर संपर्क कर लें कि ये हार्पिस की समस्या है या और कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसे हार्पिस के लक्षण दिखाई पड़े तो इसका ट्रीटमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसको हम जो इसके वायरस है उनको हम नष्ट नहीं कर सकते, परंतु इसके जो फपोले हैं, इसकी जलन है, वर्निंग है, या इसके जो जख्म है उसको भरने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम घरेलू उपयोग जरूर कर सकते हैं। तो घरेलू उपयोग में आप सबसे पहले जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड को आप ले लें और नारियल के तेल में आप उसको लगाएं। तो उसको लगाने से भी आपके जो फपोलों की जलन है या उसमें जो दर्द है उसमें बहुत जल्दी राहत होता है, और उसमें खुजली भी होती है, तो उस खुजली में भी आपको बहुत जल्दी राहत हो जाती है। दूसरा उपयोग है आपको पोटेशियम परमंगनेट, जिसको हम लाल दवा बोलते हैं। तो आप लाल दवा ले लें 1 चम्मच और उसमें 1 से 2 बूंद पानी मिला लें, उसका एक पेस्ट बन जाएगा। और उस पेस्ट को आप जहाँ भी फपोले हैं वहाँ आस्ते आस्ते आप लगा दें। सुबह दोपहर शाम ऐसा 3 दिन लगाएं तो आप देखेंगे कि वो फपोले बहुत अच्छे से या जल्दी से ठीक हो जाते हैं, उनमें जलन दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो उपयोग है वो है आपको आयुर्वेदिक दुकान है या मेडिकल है, वहाँ से एक लेप मिलता है जिसको हम दशांक लेप बोलते हैं। उस लेप को आप ले आएँ और
गुलाब जल के साथ आप उसको मिक्स कर लें और उस पेस्ट को आप जहाँ भी हार्पिस के दाने हैं, फफोले हैं, विशलरी हैं, वहाँ आप उसका पेस्ट करें तो आपके जलन में और दर्द में बहुत जल्दी राहत होती है। इसी के साथ आप इसमें युवराज गुग्गल और आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 गोलियाँ आप सादा पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। और इसमें जब तक ये प्रॉब्लम रहे तब तक आप खटाई, मिठाई, तली भुनी चीज़ें इनका आप सेवन ना करें। और जहाँ भी फफोले हैं उनको आप नाखून से ना रगड़ें, ना छीलें, नहीं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप इसका बचाव करके देख सकते हैं। और ये बहुत ही दर्दनाक होता है और इसके जो इंजेक्शन है 50 साल की उम्र में लगाने की सलाह दी जाती है इस वायरस की। तो ये वायरस हर वक्त हमारी बॉडी में सुप्त अवस्था में या डीएक्टिव मोड में रहता है। इस हार्पिस की जब तक की समस्या रहे तब तक आप तला भुना या घनिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। आप जो है सादा सिंपल भोजन का सेवन करें। नारियल पानी या जूस का सेवन आप अधिक से अधिक करें, क्योंकि जहाँ भी इसकी जख्म होती है वहाँ कई सालों तक इसमें वर्निंग या गर्माहट महसूस होती है। और किसी किसी व्यक्ति को जो जोस्टर हार्पिस है जो बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें दर्द बहुत तेज़ होता है, वो कई सालों तक आपको परेशान कर सकता है। और इसलिए आप इसको घबराएं नहीं, आप अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छा करें, क्योंकि जो चिकन पॉक्स है जो गांव में माता कहते हैं वो भी इस जोस्टर हार्पिस का एक कारण बनता है। जिनको जोस्टर हार्पिस बनता है उनको ही चिकन पॉक्स होने की समस्या हो सकती है। कभी कभी बुखार तेज़ आता है तो भी ये हार्पिस सिंप्लेक्स हार्पिस हो जाता है, जो आपके मुंह के आसपास या दाने से दिखाई पड़ते हैं। ये बुखार आने पर कहते हैं, जो गांव में कहते हैं कि जोर करके कहते हैं कि उसके कारण हुआ है। परंतु उसमें आप जो है बोरिक एसिड कोकोनट ऑयल में मिला के आप लगाएं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये हार्पिस के लक्षण है जो मुंह के अगल बगल बुखार के दौरान होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो हार्पिस के जो वायरस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और शरीर से विस्फोट करके बाहर निकल आते हैं। तो आई होप आप जान गए होंगे कि हार्पिस के कौन कौन से लक्षण हैं, इसके बचाव क्या हैं और इसको आप ट्रीटमेंट घर पे किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको समझ में कुछ भी ना आए तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें कि यह हार्पिस है और इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर पाएँ। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।